हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच में स्वागत है। आज की इस वीडियो में जो आज टैट एग्जाम हुआ उसके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि कैसे जो है इसका आंसर निकाला जा सकता था। तो जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। द एरिया ऑफ रोम्बस हुज डायगोनल आर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड 8.2 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रोम्बस निकालना था हमें पता है कि एरिया ऑफ रोम्बस कितना होता है, वो होता है हाफ ऑफ डायगोनल d1 इंटू d2। अगर दो डायगोनल दिए गए हैं, ठीक है, ये एरिया होता है रोम्बस का, आपको पता होना चाहिए। विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू डायगोनल पहला दिया गया है 10 सेंटीमीटर और दूसरा दिया गया है 8.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, 5 2 10, 8 5 40, 1 41 एंड एक पॉइंट पे था तो पॉइंट यहां लगेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑलवेज सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। तो 41 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर होना था। इस तरीके से जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 92। आइलर फॉर्मूला फॉर एनी पॉलीहिड्रन इज। जो आइलर फॉर्मूला होता है किसी पॉलीहिड्रन के लिए, वो क्या होता है? यह फॉर्मूला डायरेक्ट मैंने अपने नोट्स में प्रोवाइड करवाया हुआ था। जिन्होंने मेरी पीडीएफ परचेज की थी उनका 100% जो है क्वेश्चन का आंसर ठीक होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, एफ प्लस वी माइनस सी इज इक्वल टू 2। जहां पर एफ का मतलब होता है फेस, वी का मतलब होता है वर्टेक्स और ई का मतलब होता है एजेस। और इससे ये जो रिलेशन है एफ प्लस वी माइनस सी इज इक्वल टू 2 रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। 4pq प्लस 3q स्क्वायर माइनस 4pq माइनस 3q स्क्वायर के जो है कितना होगा? हमारे पास दो तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। या तो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाइए या दोनों को डायरेक्ट ओपन करिए। अगर आप यहां पर दोनों को डायरेक्ट ओपन करते हैं तो क्वेश्चन ज्यादा इजी हमारे पास बनता है, कंफ्यूजन के चांसेस कम है। देखिए कैसे, 4pq प्लस 3q का स्क्वायर कितना हो गया? 4 चौके 16, पी स्क्र क्यू स्क्र प्लस 3 3 जार 9 क्यू स्क्र प्लस 2ab, 4 2 8 3 24, 24 पी क्यू स्क्र। अब ध्यान रखिएगा माइनस है ब्रैकेट, 4pq माइनस 3q स्क्र, 4 4 जार 16 पी स्क्र क्यू स्क्र प्लस 3 3 जार 9 क्यू स्क्र माइनस 2ab माइनस 2 24 पी क्यू स्क्र। ठीक है, बिल्कुल हो गया। अब आप यहाँ माइनस के साथ जब हम खोलेंगे तो इसके साथ ये कैंसिल होगा, इसके साथ ये कैंसिल होगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 48 पी क्यू स्क्वायर, जो कि हमारा कौन सा आंसर है? 48 पी क्यू स्क्वायर। ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना था। आप इस फॉर्मूले को भी यहां पर अप्लाई कर सकते थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। लेकिन अब यहां पर ए कितना होना था? ए होना था हमारे पास 4pq प्लस 3q। सिमिलरली बी होना था। ठीक है, लेकिन इस तरीके से जो है कंफ्यूजन ज्यादा होने के चांसेस है। डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर गार्डन इज 9.8 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। ठीक है, एरिया हमने निकालना है। ठीक है, डायमीटर मान लीजिए ये हमारे पास सर्कुलर गार्डन है। ठीक है, इसका डायमीटर कितना दिया गया है? 9.8 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस कितनी होगी? देखिए 9.8 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, विच इज इक्वल टू 4 2 जार 8, 0.9 2 जार 18, 4.9 आ गई। ठीक है, हमसे पूछा गया है इसका एरिया। अब इस सर्कल का एरिया कितना होता है? हमें पता है क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर। पाई कितना होता है? 22/7 इंटू आर। 4.9 इंटू 4.9, 7 से काटिए 0.7। हमें मल्टीप्लाई किसको करना था? 22 मल्टीप्लाई 0.7 मल्टीप्लाई 4.9। ठीक है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 75.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था। तो ऑप्शन ए जो है हमारा यहां पर राइट आंसर है। मेथड मैंने आपको बता दिया, सिंपल कैलकुलेशन थी कि किस तरीके से जो है क्वेश्चन सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 95। इफ 21y5 इज मल्टीपल ऑफ 9 वेयर y इज अ डिजिट, वेयर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, अब देखिए क्या क्वेश्चन है। 21y5 जो किससे डिविजिबल है? मल्टीपल है 9 का। अगर ये 9 का मल्टीपल है तो एक चीज हमें पता है, ये 9 से जो है डिवाइड भी होना चाहिए। और 9 से ये डिवाइड कब होता है?
अगर इन सभी डिजिट्स का योग जो है सम जो है 9 आ जाए। ठीक है, जैसे 2 + 1 + y + 5, अगर ये हर चीज जो है डिवाइड हो जाती है 9 से, तो इसका मतलब है कि 9 से जो है ये डिविजिबल हो जाएगा और 9 का क्या है, यह मल्टीपल है। अब देखिए ऑप्शन से, देखिए ऑप्शन ए है हमारे पास 1, अगर हम 1 यहां पर डालते हैं 1, 5 6 7 8 9, 9 से 9 जो है डिवाइड हो जाता है, यानी इसका मल्टीपल है। सो ऑप्शन ए ही जो है हमारा राइट आंसर यहां पर हो जाना था। क्या, y = 1, y की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 1 आएगी। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन सॉल्व करना है। और सिमिलरली यह केस जो 3 के साथ भी रिपीट होता है। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 8000। अब 8000 का क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, देखिए 8000 का क्यूब रूट इसे हम लिख सकते थे 8 × 1000, 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई बाय 10 × 10 × 10, 3 3 के पेयर बनाते थे, एक एक चीज निकालते थे, 2 × 10 निकल गया विच इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ 8000 इज इक्वल टू 20। ऑप्शन बी जो है हमारा यहां पर राइट आंसर है। बहुत ही आसान पेपर आया हुआ था। आई होप सारे क्वेश्चन जो है आपके ठीक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन अ डाइस इज थ्रोन द आउटकम ऑफ एन इवेंट गेटिंग नॉट अ प्राइम नंबर। पहले तो प्राइम नंबर की इवेंट निकालिए, प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम। ठीक है, सैंपल स्पेस क्या होना जब डाइस को हम रोल करते हैं, 1 2 3 4 और 5 6। प्राइम नंबर कौन है, 2 3 और 5, 1/2 होना। लेकिन हमसे पूछा गया कि नॉट ए प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर देखिए कौन कौन से जो है नहीं है। 2 भी हमारे पास प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, ये तो ऑप्शन होगा नहीं। 1 4 6, ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर होना था, क्योंकि 1 4 6 जो है प्राइम नंबर नहीं है। कौन से, देखिए ये निकले थे 1 4 और 6। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर प्रोबेबिलिटी में भी अगर ये क्वेश्चन आता तो तब भी हमने जो है इस तरीके से इसे करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल हैज अ मेजर ऑफ 45 डिग्री। देखिए हमसे पूछा गया है साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, हमें पता है जो रेगुलर पॉलीगन होती है, जो रेगुलर पॉलीगन होती है उसका सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल होता है 360 डिग्री। किसका, रेगुलर पॉलीगन का। ठीक है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, 360। अब एक फार्मूला आप याद रखिए, ये क्वेश्चन जो है 8th क्लास से जो है लिया गया था। क्वेश्चन क्या है, फार्मूला क्या है, देखिए एक्सटीरियर एंगल मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, वो हमेशा बराबर होता है 360 डिग्री के। एक्सटीरियर एंगल हमारे पास गिवन था 45 डिग्री इंटू नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो कितना आ गया, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय 45। अब आप काट कर देखिए, 8 5 जार 8 5 40, 8 चौके 32 4 36, तो नंबर ऑफ साइड्स कितने आ गए, 8 आ गए। तो ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर है। और सॉल्व किस तरीके से होना था, यह फार्मूला यहां पर लगना था, एक्सटीरियर एंगल मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ साइड किसके बराबर होता है, ऑलवेज 360 डिग्री के बराबर होता है। किस केस में, रेगुलर पॉलीगन के केस में। तो यहां से जो है आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा दिए गए सोल्यूशन अच्छे लगते हैं, मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मैं जो है अपने चैनल पर टीजीटी नॉन मेडिकल और टैट नॉन मेडिकल के लिए जो है फ्री में कोचिंग देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्रेस द नंबर 34300 एंड 000 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होने से रहा वो है 3.43। देखिए पॉइंट भी लगाया है इन्होंने, इंटू 10⁶। सो ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर है। अब कैसे राइट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए कितनी वैल्यू दी गई है, 3430 और 30। देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, 343 मल्टीप्लाई बाय 10⁴। ठीक है, लेकिन अब देखिए हम यहां पर जो है पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, पॉइंट लगाने का क्या मतलब होता है, देखिए 3.43 मल्टीप्लाई बाय, अगर हमने यहां पर पॉइंट लगा दिया कितने डिजिट्स के बाद, 2 डिजिट्स के बाद, तो हमें 2 जीरो से जो है इन्हें मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, 10⁴ इंटू 100, तभी हम यहां पर पॉइंट लगा सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर जब हम 3.43 को ओपन करेंगे तो 100 आएगा, इस 100 से ये 100 कैंसिल होगा।
ठीक है, वैल्यू वो आ जाएगी। ठीक है, इसलिए हमने यहां पर पॉइंट लगाया तो 100 से मल्टीप्लाई की, कितना आया 3.43 इंटू 10⁻6। 4 जीरो ये थी, पांचवी और छठी जीरो है, तो ऑप्शन बी जो है इस तरीके से हमारा राइट आंसर होना था। चलिए आगे चलिए। व्हाट रेट गिव 280 एज इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 5600 इन 2 ईयर। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला था। क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट? हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया गया है? देखिए 280। प्रिंसिपल दिया गया है 5600, मल्टीप्लाई बाय रेट हमें निकालना है, टाइम दिया गया है 2 ईयर इंटू 100। इस 2 जीरो के साथ 2 जीरो कैंसिल होगी। रेट कितना आ गया? देखिए 28 के साथ काटते हैं, 28 दूजा 56। ठीक है, कितना आ गया रेट? 2 दूजा 4, 10 डिवाइडेड बाय 4, 10 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, काटिए, 2 2 जार 4, 2 5 जार 10, विच इज इक्वल टू 2.5%। ये हमारे पास रेट आ गया। सो ऑप्शन सी इज अवर राइट आंसर। सी 2.5 हमारा राइट आंसर है। और ध्यान दीजिएगा यहां पर सिंपल इंटरेस्ट का ये वाला फॉर्मूला क्यों लगा? क्योंकि साधारण ब्याज हमसे पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 101। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फिगर इफ लाइन एल जो है वो पैरेलल है किसके? एम के है। तो हमसे पूछा गया है कि ये एक्स जो है हमने निकालना है। अब आप यहां पर देखिए ये एंगल कितना है? 110 डिग्री का, लेकिन स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल कितना होता है? 180 डिग्री का। तो यहां तक कंप्लीट एंगल कितना होना था? 180। अगर ये 110 का है, कंप्लीट 180 का है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल होगा 180 माइनस 110, दैट इज 70 डिग्री। तो ये कितना आ गया? 70 डिग्री आ गया। अब ये x जो है इस ये लाइन, ठीक है, ये पैरेलल लाइन है और किसी की तीसरी लाइन इन्हें काटा है, तो ये जो x है ये इस एंगल के क्या है? कॉरस्पोंडेंस है। तो ये जो एंगल होगा इसकी वैल्यू ही यहां पर होगी। तो x कितना आ गया हमारे पास? 70 आ गया। तो ऑप्शन डी इज अवर राइट आंसर। क्योंकि ये जो है कॉरस्पोंडेंस एंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मोड ऑफ सेट ऑफ नंबर। अब मोड क्या होता है? मोड ऐसी वैल्यू होती है जो बहुत बार जो है रिपीट हुई, सबसे ज्यादा बार जो है रिपीट की गई है। जैसे यहां पर देखिए 1 2 बारी है और 1 3 बारी है, लेकिन 2 1 2 3 और 4 4 बार जो है यहां पर 2 है। तो ऑप्शन बी इज अवर राइट आंसर। बी इज इक्वल टू 2 जो है क्या है? मॉड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल इज दैट ऑफ राइट एंगल देन ईच वन ऑफ देम इज। क्या कहा गया है? यदि दो कोणों के मापों का समकोण के माप के बराबर होता है तो प्रत्येक कोण का माप क्या होगा? ठीक है, कितना होगा? तो वो होगा अक्यूट। अक्यूट एंगल होंगे वे, न्यून कोण होंगे, 90 डिग्री से छोटे ही होंगे, तभी जो है उनका सम 90 डिग्री हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ यू स्टार्ट फेसिंग ईस्ट एंड मेक हाफ ऑफ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। आप किस दिशा में देख रहे होंगे यदि आप प्रारंभ में पूर्व की ओर देख रहे हैं और घड़ी की दिशा में हाफ घूर्णन करें, आधा घूम जाए। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है यदि आप किसी दिशा में देख रहे हैं, प्रारंभ में पूर्व की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, हम डायरेक्शन मान लेते हैं, और हमसे पूछा गया है कि घड़ी की दिशा में हाफ घूर्णन करें। घड़ी किस तरीके से घूमती है? घड़ी इस तरीके से घूमती है। मान लीजिए हम इस तरफ देख रहे हैं तो हमें हाफ रेवोल्यूशन लेना, आधा चक्कर लेना है, हम यहां पर पहुंच जाएंगे। तो हम किस दिशा की इस तरफ अब देख रहे हैं? वेस्ट की तरफ देख रहे हैं। किसकी तरफ? वेस्ट की तरफ जो है हम देख रहे हैं। मैं आपको इसको एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर कर देता हूं। मान लीजिए ये कोई आदमी है, ठीक है। अब जिस तरफ इसका ये जो ग्रीन पार्ट है वो उसका फेस हो गया। अब देखिए वो ईस्ट की तरफ देख रहा है। किसकी तरफ देख रहा है? ईस्ट की तरफ। इसे घूमना है हाफ सर्कल में, ठीक है। अब ये घूमेगा, देखिए क्लॉकवाइज घूम रहा है, पूरा आधा घूम गया। अब देखिए इसका फेस किस तरफ है? वेस्ट की तरफ है, ठीक है। यहां पर इस बात से कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर मान लीजिए ये यहां इस तरफ फेस कर रहा है, जब ये यहां पर आएगा तो ये इस तरीके से घूमेगा कि इसका जो फेस है साउथ की तरफ है। तो इस तरीके से कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए मान लीजिए ये कोई आदमी है, ठीक है, इसका फेस है ईस्ट की तरफ, ठीक है। क्लॉकवाइज जो है इसे आधा घूमना है, ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज घूम गया पूरा आधा, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक घूम गया। अब देखिए इसकी डायरेक्शन कहां है? वेस्ट की तरफ। तो ऑप्शन जो है ए हमारा राइट आंसर है। इस तरीके से जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना था। चलिए नेक्स्ट, चलिए फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट।
एंगल निकालना है जो उस एंगल के कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। दो एंगल ले लेते हैं एक्स प्लस एक्स, क्योंकि वो बराबर है, एक ही एंगल है, होगा किसके 90 डिग्री के। 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री, x इज इक्वल टू 45 डिग्री। सो ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट कौन सा एंगल होता है 90 डिग्री का एंगल होता है। और हमसे पूछा गया है कि ऐसे एंगल ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक कोण के समान हो। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 106, 3 रेज टू द पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 इंटू 2 रेज टू द पावर 2। देखिए कैसे होना था, 3 रेज टू द पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 इंटू 2 रेज टू पावर 2। 3 की पावर 0, किसी नंबर की पावर 0 होती है तो 1 आता है, प्लस पावर माइनस में है, प्लस में करने के लिए 1/4 करिए, इंटू 2 रेज टू द पावर 2, 2 2 जार 4, विच इज इक्वल टू 5/4 इंटू 4, 4 से 4 कैंसिल, विच इज इक्वल टू 5। सो ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर है 5। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था। चलिए नेक्स्ट देखिए, द हाइट ऑफ ए सिलेंडर whose radius is 7 cm and the total surface area is 968 cm। हमें निकालना है h, टोटल सरफेस एरिया ऑफ है सिलेंडर कितना होता है वो मैं आपको बता दूं। टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr इंटू आर प्लस एच। एच हमें निकालना है, आर गिवन है और टोटल सरफेस एरिया भी गिवन है। कितना है देखिए 968, विच इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितनी दी गई है 7 इंटू 7 प्लस एच। 7 के साथ 7 कैंसल, कितना आ गया देखिए 7 प्लस एक्स बाई 2 जार 22, 2 जार 44, 968 डिवाइड बाय 44। ठीक है, अब देखिए h इज इक्वल टू 7 प्लस एच इज इक्वल टू, जब हम 44 से काटेंगे तो 22 से जो है यह कंप्लीट कट जाता है। ठीक है, which is equal to 22, h is equal to 22 minus 7, which is equal to which is equal to 15। so option C is our right answer। 15 सेंटीमीटर जो है हमारा राइट आंसर है। इस तरीके से जो है क्वेश्चन सॉल्व होना था। आप इसे चेक भी कर सकते हैं। 44 इंटू 22 देखिए 44 2 जार 88 मल्टीप्लाई बाय 88 होगा 8 8 8 16 8 1 9 968, तो डायरेक्ट कट गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपको क्वेश्चन करना था। इसमें जो क्या है आपको सरफेस एरिया जो है सिलेंडर का आना चाहिए था। ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर है। चलिए आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 51 स्क्वायर माइनस 49 स्क्वायर विच इज इक्वल टू। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। इसमें जो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का आंसर सॉल्व करना था। सॉल्व करके जो है हमारे पास ऑप्शन बी राइट आंसर आ जाएगा 200। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशो ऑफ 90 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर, 90 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर। अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं, विच इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाय 1.5 इंटू 100, विच इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाय 150, 0 0 3 से काटिए, 3 3 जार 9, 5 3 जार 15, 3/5 जो है हमारा राइट आंसर आना है। कितना 3/5। ऑप्शन ए इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, कन्वर्ट रेशो 3:4 इंटू परसेंटेज। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। रेशो को कैसे जो है परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, देखिए 100 डिवाइड बाय 100 कर दीजिए। ठीक है, रेशो में कोई फर्क नहीं पड़ा। अब हमें पता है 1/100 क्या होता है परसेंटेज होती है। ठीक है, तो इसके साथ हम छेड़खानी नहीं करेंगे। 4 1 जार 4, 25 चौके 100, कितना आ गया 75/100। ठीक है, विच इज इक्वल टू 75%, क्योंकि 1/100 परसेंटेज होता है। ठीक है, तो 75% जो हमारा राइट आंसर आ जाना था। ऑप्शन ए इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, कैलकुलेशन का। m-1 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू दिस। m की वैल्यू हमें निकालनी थी। देखिए क्या क्वेश्चन था, m-1 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 1 माइनस m-2 डिवाइड बाय 3। एलसीएम लीजिए, इस साइड 2 आएगा, इस तरफ 3 आएगा, तो कितना आया 2m माइनस 2m प्लस 2 प्लस 2 क्यों हुआ, देखिए माइनस के साथ जो है मल्टीप्लीकेशन हो रही है, तो माइनस माइनस प्लस हुआ। सिमिलरली हियर 3 माइनस 3m प्लस, माफ कीजिएगा 3 एलसीएम है, 3 माइनस
m प्लस 2, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 2 हो गया। मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 2 जार 6m माइनस, यहां पर भी मैंने जो है गलती कर दी, देखिए क्या, 2 एलसीएम है तो कितना आएगा, 2m माइनस m प्लस 1। ठीक है, 6m माइनस 3m प्लस 3 विच इज इक्वल टू 2 से यहां मल्टीप्लाई करिए, 3 2 जार 6 माइनस 2m प्लस 2 2 जार 4, 6m माइनस 3m, 3m प्लस 3 विच इज इक्वल टू 6 माइनस 2m प्लस 4। 2 माइनस का है इस तरफ आ गया, प्लस का हो गया, कितना आ गया 5m विच इज इक्वल टू 6 4 10, और 3 10 तरफ गया, 10 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 7। m इज इक्वल टू 7/5 जो है हमारा राइट आंसर होना है। सो ऑप्शन कितना, m इज इक्वल टू 7/5, 7/5, ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रेया, 5 years ago his age was 3 times Shreya's age, प्रेजेंट एज ऑफ अर्जुन एंड श्रेया रिस्पेक्टिवली। कैसे हमें निकालना है, देखिए क्या बोला गया है कि अर्जुन की जो एज है वो ट्वाइस है श्रेया की एज से। ठीक है, तो देखिए हमें जो श्रेया की एज है उसे जो है, जो श्रेया की एज है उसे हम x मान लेते हैं, तो अर्जुन की एज कितनी है, 2x है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 साल पहले, तो 5 साल पहले की बात आ गई, तो पहले ही इनकी एज को माइनस कर दीजिए। देखिए x प्रेजेंट में है तो 5 साल पहले x माइनस 5 होगी, और अर्जुन की 2x माइनस 5 होगी। ठीक है, मैंने लिखी अभी। ठीक है, पर क्या कह रहा है क्वेश्चन, 5 years ago his age was 3 times श्रेया's age, जो अर्जुन की एज है वो 3 टाइम है श्रेया की एज से 5 साल पहले। ठीक है, तो इक्वेशन हमारे पास आ गई, सॉल्व करिए। 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 2x माइनस 5, 2x इस तरफ आ गया, x बन गया क्योंकि 3x माइनस 2x 1x, और माइनस 5 प्लस 15, क्योंकि माइनस का था 15 विच इज इक्वल टू 10, x कितना आ गया 10 विच इज इक्वल टू 10 श्रेया की एज आ गई, 10 2 20 जो है अर्जुन की एज आ गई। लेकिन पहले किसकी पूछा है, देखिए क्वेश्चन में अर्जुन एंड श्रेया रिस्पेक्टिवली, तो क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा 20,10, 20,10, तो ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर होना था, 20 ईयर एंड 10 ईयर। तो इस तरीके से जो है आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट होता है आपको, किसी क्वेश्चन पे कोई क्वेरी होती है, तो आप जो है कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर, इट्स विड्थ इज 2 3/4 सेंटीमीटर, देन इट्स लेंथ। इसकी लेंथ हमें निकालनी है। पैरामीटर हमें पता है रेक्टेंगल का, पैरामीटर कितना होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, पैरामीटर कितना दिया गया है 13, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, बी कितनी दी गई है 3/4। इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए l प्लस 4 2 8 9 10 11 11/4 विच इज इक्वल टू 13। इस 2 को हम इस तरफ ले आते हैं, 13/2 विच इज इक्वल टू दिस। अब लेंथ कैसे निकलेगी, देखिए 13/2 माइनस 11/4, 4 एलसीएम आ गया, 13 2 26 माइनस 11, तो l कितनी आ गई, 6 से 1 गए 5, 2 से 1 गए 1, 15/4। ठीक है, अब आप आंसर देखिए ऑप्शन ने, 4 3 12 13 14 15/, माफ कीजिएगा एलसीएम जो है 4 है। ठीक है, 15/4 आया, तो इसे जो हम क्या लिख सकते हैं 3 सही 3/4। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर है, क्योंकि 4 3 12 3 15, 15/4 जो हमारा राइट आंसर है लेंथ का। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर है, और इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होना था। नेक्स्ट देखिए, 1/4 और 1/2 के मध्य में एक परिमेय संख्या जो है ज्ञात करो। 1/4, देखिए क्वेश्चन क्या है, 1/4 और 1/2 के बीच में हमें कोई परिमेय संख्या निकालनी है। ऑप्शन है 1/2, 1/4, 3/8 एंड 8/3। डायरेक्ट पता चल रहा है 8/3 तो बिल्कुल भी नहीं होगा। देखिए आपको क्या करना था, डायरेक्ट आपको इसको डिवाइड कर देना था, 100 आ जाना था ऊपर, 0.25, और इसके बीच में 1/2 कितना होता है 0.5। ठीक है, अब आप देखिए कि इसके बीच में कौन सी वैल्यू लाई करती है। ऑप्शन ए है 1/2, वो होता है 0.5, वो वैल्यू होनी नहीं थी। दूसरा ऑप्शन है 1/4, वो होना। तीसरा क्या है 3/8। ठीक है, तो वो डायरेक्ट इसके बीच में आ जानी थी। ठीक है, तो इस तरीके से जो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाना था, ऑप्शन सी 3/8, क्योंकि ऑप्शन डी ये जो है इससे बड़ी वैल्यू है, तो ऑप्शन सी हमारे पास बचता है। या आप देख सकते हैं 3 को डिवाइड करिए 8 से,
0.08 0.3, तो 0.3 यहां जैसे कहीं पर आना था, तो इनके बीच में जो परिमेय संख्या है वो है ऑप्शन सी 3/8। बस आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मेथड आप कोई भी यहां पर लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ABC इज ए ट्राइंगल, राइट एंगल एट C इफ AB 25 है, AC 7 है, देन BC। ठीक है, मान लेते हैं ये ABC ट्राइंगल है। ठीक, गिवन दिया गया है कि राइट एंगल जो है किस पॉइंट पे है, C पर। ये है राइट एंगल, तो ये C है, AB अपनी मर्जी से मान लीजिए। ठीक है, अब AB दिया गया है 25 सेंटीमीटर, AC दिया गया है 7 सेंटीमीटर, BC हमें निकालना है। मान लीजिए x, लगाइए पाइथागोरस थ्योरम, 25 का स्क्वायर 625, 7 का स्क्वायर 49 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 49, 15 से 9 गए 6, दिस इज 49, 4 5 6 7 8 9 10 11, 7 एंड 5 576, तो ये किसका स्क्वायर होता है, 24 का, 576, तो x 24 आ गई, CB इज इक्वल टू 24, सो ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 116, द सम ऑफ 3 टाइम अ नंबर इज 11 इज 32, फाइंड द नंबर। क्या बोल रहा है, x मान लेते हैं कोई नंबर है, द सम ऑफ, सम बोल रहा है किसका, 3 टाइम अ नंबर एंड 11 इज इक्वल टू 32। ठीक है, कितना आ गया, 3x इज इक्वल टू 2 से गए 3 से 1, x इज इक्वल टू, हाँ माफ कीजिएगा, क्वेश्चन क्या बोला, द सम ऑफ 3 टाइम्स अ नंबर एंड 11 इज। ठीक है, 3 टाइम्स अ नंबर एंड 11 इज कितना दिया गया है, 32 दिया गया है। ठीक है, क्या होगा, 3x 32 माइनस 11 कितना आया, 21, x कितना आया, 7। सो ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर है 7। इस तरीके से जो है क्वेश्चन सॉल्व होना था, क्योंकि 32 से 11 गए, 2 से 1 गया 1, 3 से 1 गया 2, x कितना आ गया, 7 आ गया। ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द मीडियन ऑफ द डाटा। अगर जब ऐसे सिंपल मीडियन दी गई होती है तो फॉर्मूला होता है n+1/2, अगर और दिया गया होता है तो डायरेक्ट जो बीच की वैल्यू होती है उसे आप लिख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको जो है इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले कितना आना था, 17, 18, फिर 24 है, फिर 25 है, उसके बाद कितना है, 25 के बाद आएगा 35, 36 एंड 46। कितने हैं हमारे पास, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसकी जो बीच की वैल्यू है वो हमारा राइट आंसर आ जाना है। ठीक है, कितना, 17 18 24, देखिए 17 सबसे छोटा है, फिर 18 है, फिर 24 है, फिर 25 है, फिर 35 है, फिर 36 है, फिर 46 है, तो सबसे बीच की वैल्यू कौन सी है इसकी, 45। ठीक है, तो वो जो है हमारा राइट आंसर आ जाना है 25। सो ऑप्शन बी इज अवर राइट आंसर। इस तरीके से जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, n+1/2, n कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जमा 1 8 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू फोर्थ टर्म, पहली दूसरी तीसरी चौथी, तो चौथी कौन सी हमारे पास, 25 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एवरेज ऑफ। इसकी एवरेज कैसे निकालनी थी, इनको सम करना था, डिवाइडेड बाय जो है आपको 3 से इसे करना है, तो आपका जो है राइट आंसर निकल जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको डिटेल से सॉल्व नहीं करवाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज ग्रेटर देन 3.3 और 3.300। हमें पता है पॉइंट के बाद जब किसी डिजिट के बाद जीरो लगती है उनका कोई मतलब नहीं रह जाता, तो ये जो है बोथ आर सेम। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, डेसिमल फॉर्म ऑफ दिस, दैट इज 23 प्लस 2/10 प्लस 6/100,000। ठीक है, कैसे डेसिमल निकालते हैं, 23 प्लस 0.2 प्लस 0.006 कितना आएगा, 23 जब हम इनको ऐड करेंगे 0.206, तो ये हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज अवर राइट आंसर। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह के और वीडियो के लिए बने रहिए मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।